अस्सलाम वालेकुम। प्री 9 जनरल साइंस का जो आज टॉपिक पढ़ेंगे सबक नंबर 5 खुर्दबीनी जसीमे, और टॉपिक का नाम है हमारा रिंग वॉर्म और एस्केरस। रिंग वॉर्म हमारे पास पेज नंबर है आपके पास 77 पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। रिंग वॉर्म ये एक जल्दी बीमारी है जिसके बायस फफूंदी फंगस है। फंगस या फफूंदी के हाइफे या जिल्द में दाखिल होकर खुसूसी तौर पर टांगों के जिल्द में वहाँ दायरे शक्ल के जख्म बना देते हैं। इससे जिस्म में खिंचाव और बेरामी की किसी कैफियत पैदा होती है। इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने माहौल को साफ और सुथरा रखने की ज़रूरत है। नंगे पाँव घूमने से एतराज़ करें, यानी कि नंगे पाँव आपको नहीं घूमना चाहिए, और बाकायदगी से गुस्ल करने की आदत डालनी चाहिए। मुनासिब एंटी फंगस क्रीम और मरहम के इस्तेमाल से आपकी इस बीमारी से जान जो है वो छूट जा सकती है, यानी कि इसका इलाज मुमकिन है। नेक्स्ट है आपके पास एस्केरस। एस्केरस आपके पास है पेज नंबर 78 पे। 78 पे आपके पास है एस्केरस। एस्केरस का इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ आपको कि क्या है ये बीमारी दुनिया के तमाम तर खित्तों में आम है जहाँ लोग गंदे और गैर सेहतमंद माहौल में रहने पर मजबूर हैं। ये 8 साल से कम उम्र बच्चों में आम है। ये एक कीड़े राउंड वॉर्म से पैदा होती है जिसे एस्केरस कहा जाता है। ये एक कीड़ा, इसकी आप साफ बता रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये कपड़े की तरह लंबा, बेलनी शक्ल और बारीक सिरों का होता है, यानी कि इसके जो एंड्स होते हैं वो बारीक होते हैं। जब इस कीड़े के अंडे खुराक, पानी या गंदे हाथों के जरिए जिस्म में दाखिल होते हैं तो फूलत का सबब बनते हैं, बीमारी का सबब बनते हैं। इस बीमारी के नतीजे में बच्चे कमज़ोर और जर्द हो जाते हैं और उनमें हयाती ने यानी कि विटामिन ए की कमी होती है, जिससे बच्चों की नज़र कमज़ोर हो सकती है। ये कीड़े जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आते जाते रहते हैं। इससे जुकाम होने का भी खतरा रहता है, नमूनिया और अपेंडिक्स होने का भी इहतमाल रहता है। और ये जो तरीके हैं आपको मैं बता रही हूँ, उनसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। यानी कि हाथ खाने से पहले आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए। पीने के लिए उबला और साफ पानी इस्तेमाल किया जाए। पखाने, पेशाब वगैरह के महफूज इखराज का इंतज़ाम हो। घर और इसके आसपास अमूमी सफाई का इंतज़ाम हो, और बीमारी के हमले की सूरत में मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाने में कोताही नहीं करनी चाहिए। ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा है रिंग वॉर्म और एस्केरस। आपने अब रिंग वॉर्म और एस्केरस को अच्छे तरीके से याद भी करना है, ठीक है, और तवज्जो से पढ़ना भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात महम। दिन है आज पीर का, तारीख है 8 जून 2020। मज़मून जो आप पढ़े हैं वो है सिविक्स का। आप पढ़े इसमें चैप्टर नंबर, जो आप चैप्टर पढ़े हैं वो है रियासत, ठीक है। रियासत आपका चैप्टर आज 6 डेट को कंप्लीट हो गया था। उसमें आपने टॉपिक पढ़े थे सबसे पहले तारुफ, रियासत की तारीफ, रियासत के लाज़मी अनासिर, फिर इस्लामी रियासत आपने पढ़ा था, फिर इज़राइल इब्लाग का फलाही रियासत में किरदार, और लास्ट जो पॉइंट आपने पढ़ा था वो था इज़राइल इब्लाग की अहमियत। आज हम आपको इसमें करवाएंगे, आज तो सबसे पहले आपको करवाएंगे नोट्स आपको दिए गए, ठीक है बेटा। आपके पास जो 9th क्लास के नोट्स हैं, ठीक है, उसमें आपने ये जो नोट्स हैं, ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर मजमून, फिर चैप्टर नंबर मजमून लिखा हुआ है सिविक्स का, फिर सबक नंबर 3 रियासत। मुख्तसर सवालात के आपके सवालात और जवाबात दिए गए हैं, ठीक है। आपने ये तमाम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 ज़राए इब्लाग के नाम तहरीर करें। कौन से हैं? अखबारात, रसाइल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है इस्लामी रियासत से क्या मुराद है? इस्लामी रियासत से मुराद ऐसी रियासत जिसमें मुसलमान हाकिम वक्त अपने इख्तियारात को अल्लाह की इमानत समझते हुए इस्तेमाल करके रियासत का निज़ाम इस्लामी अहकामात के मुताबिक चलाता है, वो इस्लामी रियासत से क्या मुराद। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है वो हुकूमत में अदलिया का क्या किरदार है। आपको अस्सलाम वालेकुम, जमात है प्री 9, दिन है पीर का।
का तारीख है आज 8 जून 2020। मजमून जो हम पढ़े वो है होम इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे इसमें ग़िज़ा और खुराक को समझना। ग़िज़ा और खुराक को समझना हम पढ़े हैं चैप्टर, और अब इसमें हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है सफ़ा नंबर 70 पे बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोहों की फूड पिरामिड। सबसे पहले आपको बता दें कि फूड पिरामिड क्या है। फूड पिरामिड एक ऐसा खाका है जिससे हमें ये मालूम होता है कि हम अपनी खुराक यानी कि जो हम दिन में खाते हैं, चाहे सुबह में, चाहे दिन में के खाने में, चाहे रात के खाने में, जो भी हम खुराक खाते हैं उनमें हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए, और ये हमें किस तरह मदद देती है, ये हमें अच्छी ग़िज़ा के इंतखाब करने में मदद देती है। 20वीं सदी के अवाइल में मुहक्किकीन ने ग़िज़ाइयत की साइंस को अमली तौर पर वाज़ेह किया, ताकि जिन लोगों ने ग़िज़ाइयत की अमली तरबियत ना हासिल की हो वो भी तखमीना लगा सकें कि वो आया वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक मुतवाज़िन ग़िज़ा ले रहे हैं या नहीं। ठीक है, ग़िज़ाइयत एक ऐसा है जिससे आपको पता चलता है कि आप जो ग़िज़ा जो खुराक खा रहे हो उसके अंदर कितनी ग़िज़ाइयत पाई जाती है, कौन सी ग़िज़ाई यानी कि उनके अंदर कितने विटामिन, कितनी प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितनी चिकनाई, कितनी वो आपको कैलोरीज आपको वो ग़िज़ा फराहम करती है। ये कैसे मुमकिन था कि साइंसदानों ने कहा कि हमें ग़िज़ाइयत का भी एक मज़मून बनाना चाहिए जिसकी लोग तालीम हासिल करें, उन्हें पता चले कि वो जो ग़िज़ा जो खुराक खाते हैं उसके अंदर वो कितनी उसमें ग़िज़ाइयत पाई जाती है। ये किस लिए ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था कि अफराद जो हैं वो मुतवाज़िन ग़िज़ा लें। ठीक है, हम दिन में बहुत सारा कुछ फजूल में खाते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इससे हमारे जिस्म को कितनी ग़िज़ाइयत मिल रही है। बेसिकली जो उनके माइंड में सोच थी वो ये थी कि एक आम आपको पता हो कि वो जो ग़िज़ा या खुराक खा रहा है वो मुतवाज़िन भी है उसके लिए या नहीं। फी ज़माना अगर हम देखें तो हमें फ़हरिस्त आम यानी कि जो आप अपने दिन के खाने की फ़हरिस्त बनाते हो उसकी रहनुमाई के लिए फूड पिरामिड से मदद ली जाती है। कैसे? जो मुनासिब मिक़दार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बदन नमकियात और विटामिन फराहम करता है, इनके फूड पिरामिड आपको बताता है कि आपके दिन के खाने में इतने चावल, इतनी रोटी, इतना सालन, इतना फूड होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि उससे आपको कितनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बदन नमकियात और विटामिन फराहम होंगे। फूड पिरामिड तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा की यकीनी फराहमी के लिए अनवा अज़्ज़ा के खाने पेश करने की तरजीह देता है। इनके फूड पिरामिड आपको ऐसी खाने की तरजीह देता है कि जिससे आप ये तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा अपने जिस्म को मुहैया कर सकते हैं। इसलिए ताकि जो कैलोरीज हैं, जो आपका जिस्म का वेट, आपका वज़न, आपका मोटापा एकदम बढ़ा देते हैं, इसके मुनासिब इस्तेमाल से आपका वज़न बिल्कुल मुनासिब हो और आपकी सेहत बरकरार रह सके। ठीक है, फूड पिरामिड आपको बताता है कि आपको कितने गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे किस टाइम पे, दूध, फल, सब्जियाँ, अनाज और दालें किस टाइम के खाने में कितनी शामिल करनी चाहिए। बेसिकली फूड पिरामिड आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। बेटा जी यहाँ पे तो ये टॉपिक क्लोज होता है। अब आपको जो नोट्स स्कूल की तरफ से दिए गए हैं, ठीक है, आपने उस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी नीट कॉपीज के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देने हैं जो चैप्टर के लास्ट में आपको दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस तरह ये नोट्स आपको गिवन है। ठीक है बेटा, मज़मून होम इकोनॉमिक्स सबक नंबर 3 ग़िज़ा और खुराक को समझना। मुख्तसर जवाबात क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आंसर भी। ये आपने नीट राइटिंग के साथ सारे अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मुतवाज़िन ग़िज़ा की तारीफ़। उसकी तारीफ़ आपको पहले भी बताई गई है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा इन मिली जुली ग़िज़ाओं का इम्तिज़ाज है जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, मदनी नमकियात और विटामिन मुनासिब मिक़दार और सही तनासुब से मौजूद हों। ठीक है, ऐसी ग़िज़ा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों, ऐसी ग़िज़ा को मुतवाज़िन ग़िज़ा कहा जाता है। यानी कि ऐसी मिक़दार मौजूद हो कि ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना ही उससे कम। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा किसे कहते हैं? गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल ना हो। जंक फूड की तारीफ़ है। माइकल जैक्सन 1972 के मुताबिक जंक फूड खाने से मुतल्लिक एक गैर रस्मी इस्तिलाह है कि ऐसी ग़िज़ा जो ग़िज़ाई कदर में कम हो लेकिन चिकनाई, मिठास या कैलोरीज़ में ज़्यादा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जंक फूड्स की मिसालें। इनमें नमकीन स्नैक फूड्स मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, शावरमा, स्टेक, फ्रेंच फ्राइज, आलू के चिप्स, क्रीम बिस्किट, आइसक्रीम, ब्राउनीज, चॉकलेट, कैंडी, पेस्ट्री और कोला की बोतलें शामिल हैं। ठीक है, लास्ट जो आपका आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपने लिखना है बुनियादी ग़िज़ाई ग्रुप के नाम लिखें। बुनियादी ग़िज़ाई ग्रुप कौन कौन से हैं? ठीक है बेटा, आपने वो लिखने हैं सफ़ा नंबर 67। ग़िज़ा के 5 बुनियादी ग्रुप के नाम आपने सिर्फ लिखने हैं। ये काम सिर्फ ना सिर्फ आपने लिखना है बेटा जी, बल्कि आपने इसको अच्छे से याद भी करना है। आज का आपका ये टॉपिक था बुनियादी ग़िज़ाई ग्रुप की फूड पिरामिड। आपको बताया गया कि फूड पिरामिड क्या होता है। ठीक है, और साथ आपको ये जो हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपने याद भी करने हैं और अपने नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखने भी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी और जमात है प्री नाहम क्लास। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस अब जून आप लोगों का कंप्लीट हो गया। रिसालत का मफ़हूम और इसकी असमत मैंने आप लोगों को नोट्स पे भी रिटर्न दिया है और इसी तरीके से आप लोगों ने इसको प्रॉपर रिटर्न कॉपी पे करना है। इसका मार्का भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। हदीस नंबर 2, 3 भी प्रॉपर तशरीह के साथ हेडिंग के साथ आप लोगों को मैंने करवा दिया। वर्ड टू वर्ड इसका तर्जुमा मैंने करवाया। बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा और टेस्ट भी आप लोगों का इसी में से ही आएगा। सिलेबस आप जून में वो भी और स्केड्यूल भी बना के दूँगी, उसी के मुताबिक प्रॉपर आप लोगों ने तैयारी करनी है। बहुत अच्छे से टेस्ट देना है इंशाल्लाह। सिलेबस ऑफ जुलाई में फिर आप लोगों से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Assalamu class P9 arts group. Subject is mathematics. Subject is mathematics and date is 8 June and day is Monday. अच्छा बेटा जी, हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उसके लास्ट 2 पार्ट्स जो है हमारे रह गए थे रिवीजन में, वो मैं आपको बताती हूँ लास्ट 2 पार्ट्स में। ठीक है, आपको क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 31.15 डिवाइड्स बाय 0.000081। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका स्क्वायर रूट का सिंबल। आप इसको x तो सपोज कर ले, शुरू में लेट करते हैं कि हमारा ये x की, मैंने आपसे कहा था टेकिंग लॉग उस टाइम अप्लाई करें जब आपकी हर पावर बिल्कुल एक सेपरेट हो जाए टेकिंग लॉग, ताकि आपको होल पावर और एक पावर अंदर है एक बाहर है उसकी कंफ्यूजन रहे। आप 3 ये हो जाएगा 0.0125 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 31.15 होल पावर 1/2। ठीक है, डिवाइड्स बाय 0.0081। क्लियर? अच्छा, अब आपने क्या करना है, होल पावर को करते हैं। होल पावर है आपके पास 1/2 तो हो जाएगा 3 0.0125 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 31.15 होल पावर 1/2 डिवाइड्स बाय 0.0081 होल। ठीक है, अब ये पावर इसकी 1/2 ये वाली है, इसकी 1/2 यहाँ पे होल पावर आपके पास जो इस अंडर रूट की है वो 1/2 हो जाएगी। तो हो जाएगा 3 की पावर 1/2। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 0.0125 एक पावर 1/2 पहले से एक पावर इसकी होल की मिली इसको 31.15 के साथ भी एक पावर 1/2 है, एक पावर होल की इसको मिली। ठीक है, डिवाइड्स बाय 0.0081 होल पावर इसकी, देखिए इसकी पहले से कोई पावर नहीं थी, मतलब 1 थी तो होल पावर इसके साथ मिली 1/2। क्लियर? अच्छा जी, अब हम लोग जो है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.0125 होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 31.15 होल पावर 1/4 डिवाइड्स बाय 0.0081 होल पावर 1/2। ठीक है, अब आप अप्लाई करें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log of x इक्वल्स टू log of 3 पावर 1/2 0.0125 होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 31.15 होल पावर 1/4 डिवाइड्स बाय 0.0081 होल पावर 1/2। ठीक है, अब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा log of 3 पावर 1/2
मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा लॉग ऑफ 0.0125 होल पावर 1/4 प्लस लॉग ऑफ 31.15 होल पावर 1/4। ठीक है, ये टर्म रहेगी, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 0.0081 होल पावर 1/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1/2 log of 3 plus 1/4 log of 0.0125 plus 1/4 log of 31.15 minus 1/2 log of 0.0081। ठीक है, अच्छा जी, 1/2 एज इट इज, log of 3 आपने कैलकुलेट कर लेना है, log of 3 आप कैलकुलेट करेंगे 0.4771। ठीक है, 1/4 एज इट इज, log of 0.0125 कैलकुलेट कर लेंगे माइनस 1.9031। ठीक है, 1/4 एज इट इज, log of 31.15 कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर इज 1.4935। ठीक है, माइनस 1/2 log of 0.3 हो जाएगा माइनस 3.0915। ठीक है बेटा जी, अच्छा ये रिजल्ट 2 से डिवाइड हो रहा है, आप क्या करेंगे 0.477 को 2 से डिवाइड करेंगे, मैं क्वेश्चन नहीं रेज करी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 0.477 बल्कि 1/2 को रहने दें, आप इन दोनों को डिवाइड करें, रिजल्ट आ जाएगा 0.2386, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों को डिवाइड करेंगे 4758 प्लस 0.3744। अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.5458। ठीक है, इस सारे रिजल्ट को मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 1.683 और ये इक्वल है लॉग ऑफ x के। हमें x चाहिए तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.683। ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 48.19 रिक्वायर्ड आंसर। सेम एज जो है पार्ट नंबर आपके पास 7 है, सबसे हर पावर आपकी डिवीजन है, 3 पावर आपकी न्यूमरेटर में है और 3 टर्म्स आपकी जो है डिनोमिनेटर में, ऊपर वाली प्लस के साथ आएंगी, नीचे वाली आपकी माइनस के साथ आएंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन है log of 6.45 लास्ट पार्ट। इंशाल्लाह हम लोग जो है कल की आप ही सिंपल अभी रिवीजन भी करते हैं, मतलब करने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग ये कल करेंगे, इसके बाद हमारी रिव्यू स्टार्ट हो जाएगी। पार्ट नंबर 7 6.45 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0034 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 981.9 डिवाइड्स बाय 9.37 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8.93 होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0.0617। ठीक है, सबसे पहले तो आप सपोज करेंगे किसी x के इक्वल है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड लेंगे, लॉग ऑफ x आ जाएगा log ऑफ 6.45 होल पावर 3 0.000 981.9। ठीक है, डिवाइड्स बाय 9.37 होल पावर 2 8.93 होल पावर 1/4 0.0617। ठीक है, अब लॉग अप्लाई करें, ये हो जाएगा log ऑफ 6.45 होल पावर 3 प्लस log ऑफ 0.0034 होल पावर जो है 1/3 प्लस log ऑफ 981.9 माइनस log ऑफ 9.37 होल पावर 2 माइनस log ऑफ 8.93। ठीक है, अच्छा जी, ये 3 पहले आ जाएगा, log हो जाएगा 6.45 का प्लस 1/3 पहले आ जाएगा, log हो जाएगा 0.0034 का, अच्छा प्लस log ऑफ 981.9, यहाँ से 2 पहले आ जाएगा, log हो जाएगा 9.37 माइनस 1/4 पहले आ जाएगा, log हो जाएगा 8.93 माइनस log ऑफ 0.061। अब सबके log अप्लाई करें, 3 इसका log आ जाएगा 1/3, ये रिजल्ट आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आ जाएगा -2 log आंसर आ जाएगा, फिर इसका log लेंगे, ये आ जाएगा -1/4 log -0.4। ठीक है, साइड वर्ड को सिंपलीफाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका आप एंटी लॉग लेंगे। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे आपकी जो 8 जून और मंडे की क्लास एंड होती है,
प्री 9th आर्ट्स मैथमेटिक्स, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज जो है 6.5 के एक्सरसाइज 6.5 के लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।